डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 वेक्टर्स, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। बेसिक इसका हुआ है व्हाट इज अ वेक्टर। वेक्टर कहते किसे? तो फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, एंड द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। Now example of scalar quantity like mass. Mass means 45 kg, 50 kg, 60 kg. It has no direction. Similarly, temperature 100 degree, 50 degree, 60 degree. Area, volume, all these are scalar quantity because they have only magnitude. But now you can see force, velocity, it has magnitude as well as direction, displacement also magnitude as well as direction. Now vector AB स्टार्ट होता है A पर और एंड होता है B पर, तो A को क्या बोलेंगे? A is initial point and B is terminal point. Okay. तो डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू बी। ए बी एंड बी ए, देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। सो मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। ए बी का मैग्नीट्यूड हो या फिर बी ए का मैग्नीट्यूड हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। आते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल वेक्टर। सेम इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट लाइक ए, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, और वी कैन से BB, CC, all these are zero vector. They have same initial and same terminal point and their मैग्नीट्यूड इज जीरो। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड नो डेफिनेट डायरेक्शन। वी कैनॉट टेल द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर। सेकेंड आते हैं यूनिट वेक्टर। इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज 1। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हाउ इट इज रिटन? सो इट इज रिटन कैप ऑन इट। बार के प्लेस पर हम यूज करते हैं कैप, ए कैप। सो ये कैप शो करती है दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए और ए कैप इज 1 एंड इट कैन बी फाइंड। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। जब भी हम किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर। स्टूडेंट्स, को मतलब होता है सेम। को इनिशियल वेक्टर मीन्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। Okay, suppose this is A bar, this is vector B bar. They are co-initial because their initial point is same. So having same initial point. Co-terminal. Now co-terminal from the name same terminus means ending point जो रहेगा उनका terminal point रहेगा, वो क्या रहेगा? Same. A, B, and both are having same terminal point. So co-terminal vector having same terminal point. Equal vectors. When we can say that the vectors are equal. Now let us take here, suppose this is vector AB 5 unit, vector PQ again 5 unit, and this is vector MN, it is also 5 unit.
सो इक्वल वेक्टर्स किसे कहते हैं? हैविंग वेक्टर्स है, और अभी हमने देखा कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो हैविंग equal vectors having same direction as well as magnitude. Equal vectors means vectors having same direction and magnitude. जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे तभी हम उन्हें क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स. सो हियर AB, magnitude of AB equals to magnitude of PB equals to magnitude of MN. तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट यहाँ पर AB equals to PQ and वेक्टर AB is not equals to वेक्टर MN, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है. नेक्स्ट टाइप इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मीन्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए बी, वेक्टर ए बी, सो ये क्या हो जाएगा? लाइक दिस, दिस इज बी ए, सो ए बी माइनस बी ए. Why? Because both of them they have same magnitude but opposite direction. AB की है left to right और BA है right to left. So same magnitude but opposite direction. Co-linear vector. Again, co means same. Vectors on the same line. यहाँ पर वेक्टर A है, वेक्टर बी भी इसी लाइन पर है. सो कोलिनियर मतलब टू और मोर वेक्टर्स ऑन द सेम लाइन और टू और मोर वेक्टर्स ऑन सेम लाइन और पैरेलल टू सेम लाइन, लाइक दिस A B. They are parallel or they are on the same line, then they are called collinear vectors. So students, now free vectors नाम से clear होता है, it is free to move. We can move its initial point but keeping the magnitude and direction same. So you can see here, this is vector B, this is vector A. Now we can move this A vector but we have to keep its magnitude and direction same, like this. Or we can also write here like this also. We can write this as, this is B, direction and magnitude, case first, second, this is third. Same direction, same magnitude, same direction, same magnitude here also. But हमने इसके initial point को एक बार यहाँ move किया, here और here. So free to move, we can move its initial point but keeping the same magnitude and direction. Now next is localized vector. Now student, इसे explain करूँगी. Local means जिसका इफेक्ट ग्लोबली ना हो. सपोज देर आर टू कार्स, दे आर फिक्स टू अ पॉइंट. अब हमने फोर्स अप्लाई किया किस पर? कार ए पर. तो जब कार ए पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कौन सी कार मूव करेगी? कार ए मूव करेगी. सो हेयर ए इज लोकलाइज्ड क्योंकि इसका इफेक्ट बी पर नहीं होगा. Okay students, now this is triangle ABC given. AB vector is denoted by P.
BC is Q and CA is R. Now we have to write down AB, BA, BC, all these vectors in terms of P, Q and R. So what is AB vector here? P bar. Now if AB is PR, तो BA क्या होगा? BA, negative vector. Okay, same magnitude but opposite in direction, तो minus P. Now BC is Q bar, तो CB क्या होगा? माइनस Q बार. CA इज R, सो AC क्या होगा? माइनस R बार. नाउ स्टूडेंट्स सपोज, अब मैं क्लियर करना चाहती हूं जरा कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. सपोज दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज पॉइंट A. सो ये OA वेक्टर जो है, वेक्टर OA, वेक्टर OB, ओके, दीज वेक्टर्स आर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, सो इन्हें हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर. और इसे अगर हम डिनोट करते हैं A बार से, इसे डिनोट करते हैं सपोज B बार से. तो वेक्टर AB को कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट वेक्टर AB? पोजीशन वेक्टर मतलब एक सिंगल पॉइंट A जिसको हम लिख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, OA, OB, OC, OD, बट इट शुड बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. नाउ AB क्या है? समझ सकते हो इसको कि दिस इज पॉइंट, ये एक तरह का पॉइंट है A. पॉइंट A को हम लिख सकते हैं A बार, इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर A बार, ये पोजीशन वेक्टर B बार. और AB वेक्टर मीन्स क्या हो गया? लाइन. सो डिफरेंस समझ में आया? पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट है और वेक्टर क्या होता है? एक लाइन AB. सो AB को हम क्या लिखेंगे? OB माइनस OA, दैट इज टर्मिनल. इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है? B. तो OB माइनस OA, और वी कैन राइट B बार माइनस A बार. सो AB क्या हो जाएगा? B बार माइनस A बार. सिमिलरली अगर हम लेते हैं PQ, तो ये क्या होगा? OQ माइनस OP, Q बार माइनस P बार. नेक्स्ट आते हैं दैट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. नाउ लेट A be any vector and K be any scalar, means any number. Okay, then KA is scalar multiple of A. Suppose this is vector A. So KA क्या होगा? अगर K पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम. इट विल चेंज मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन सेम रहेगी. बट अगर K नेगेटिव नंबर होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट. नाउ सपोज दिस इज A, सो ये हो जाएगा 2A. डायरेक्शन रहेगी सेम. अगर इसका मैग्नीट्यूड मॉड A कितना है? 5, तो मॉड ऑफ 2A ये कितना हो जाएगा? डबल, 2 टाइम्स, दैट इज 10. नाउ अब अगर मैं यहां लेती हूं माइनस 2A, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी क्योंकि नंबर यहां पर क्या है? नेगेटिव. बट इसका मॉड क्या होगा? मॉड नेगेटिव तो नहीं होता, तो मॉड क्या हो जाएगा? 10. मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स डबल हो जाएगा, दैट इज 10. सो A and KA, they are collinear or we can say parallel vectors. Collinear और parallel vectors. Next आते हैं स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स. सपोज we have two vectors A and B. A and B are two vectors, तो इनका resultant क्या होगा? Then their resultant will be A plus B. So अब हम सीखेंगे two laws of addition. One is a parallelogram law and second one is a triangular law. Parallelogram, you can see that this is a parallelogram. ये vector है lying along AB
and B vector is alongside AD. These are the two vectors. Vector A is along AB, vector B is acting alongside AD. Then its resultant will lie along the diagonal and it will be A bar plus B bar. फिर से समझते हैं, एक वेक्टर AB के along, दूसरा वेक्टर AD के along. ओके, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. ABCD, तो इसका रिजल्टेंट होगा along the diagonal that is AC which is equals to A plus B. Now triangular law में, triangle law में क्या होता है, suppose one vector is acting along AB, the second vector is acting along BC. So इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, along the third side A and then B bar. So रिजल्टेंट होगा the third side from A to C. ये वेक्टर AB के along. ओके, जहां पर A खत्म हुआ, A का टर्मिनल पॉइंट, वहीं से B स्टार्ट हो रहा है, दिस इज B. सो ये AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट दैट इज A बार प्लस B बार. अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक्चुअल में दोनों सेम है. ये B बार है तो ये फ्री वेक्टर, इसको अगर सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड रखकर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, A, ये B. सो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर लॉ A प्लस B. तो कब पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं, कब ट्राइंगल एक्चुअल में दोनों सेम है. बट क्या करेंगे यहां पर हम, जब हमें यहां पर A बार और ये है B बार, मतलब दोनों का अगर इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम को इनिशियल है, A बार B बार, तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा A बार प्लस B बार अलोंग द डायगोनल. बट अगर यहां पर ये ऐसे होंगे, ये A बार और जहां पर ये खत्म होगा वहां पर होगा B बार, तब हम यूज करेंगे ट्राइंगल लॉ और ये हो जाएगा A बार प्लस B बार. तो हो गया एडिशन स्टूडेंट, दैट AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC A बार प्लस B बार. अब जैसा हमने एडिशन किया ट्राइंगल में, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये कैसे करेंगे, A माइनस B. सो दिस मीन्स A प्लस माइनस B. A माइनस B का मतलब है A में ऐड कर दो किसे, माइनस B को, मतलब नेगेटिव ऑफ B. सो ये कैसे करेंगे, सेम, इधर B है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस B. नाउ दिस इज A बार, दिस इज माइनस B. सो ट्राइंगल लॉ से ये क्या हो जाएगा, AC डैश, AC डैश हो जाएगा AB प्लस BC डैश, दैट इज A बार प्लस माइनस B बार A माइनस B. समझते हैं इस इन्हीं लॉस को एग्जाम्पल के साथ. नाउ सी क्वाड्रिलेटरल PQRS, QR प्लस RS, QR प्लस RS. सो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू QS बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. देन PQ, दिस इज PQ प्लस QR, PQ प्लस QR. सो ये क्या हो जाएगा, PR. थर्ड देखते हैं PS, ओके, ये PS प्लस SR, PS प्लस SR, ये क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, PR. नाउ PR प्लस RQ, तो ये क्या हो जाएगा, PQ.
ओके, लास्ट का देखते हैं, पी आर प्लस आर क्यू, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। नाउ पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस, ये हो जाएगा पी एस। तो प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं वेक्टर्स की, a प्लस बी लाइक इन नंबर्स, जैसे नंबर्स में 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 2 5 होता है, जिसे कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। सेम इज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर्स ऑल्सो, a प्लस बी बार दैट इज इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार। सेम इज एसोसिएटिव, लाइक 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 प्लस 3 प्लस 4, ये भी 9 और ये भी 9। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, दैट इज एसोसिएटिव। 2 प्लस 0 दैट इज 2, और 0 को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सेम वेक्टर में भी 0 हेयर मीन्स 0 वेक्टर, सो ए बार प्लस 0 वेक्टर दैट इज 0 बार इक्वल्स टू ए बार, एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इट इज -2, क्योंकि 2 प्लस -2 करने पर कितना आता है, 0। सिमिलरली ए बार प्लस माइनस ए बार कितना, 0 वेक्टर। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, सो सेम हेयर m प्लस n a बार, वी कैन राइट m a बार प्लस n a बार। यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी m a बार प्लस m b बार। सो नेक्स्ट लास्ट वन इज दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इट इज सेम जैसा साइड पे एप्लीकेबल होता है। इन ट्राइंगल सम ऑफ 2 साइड, अगर ये साइड a है, b के अपोजिट स्मॉल b, c के अपोजिट स्मॉल c, then a plus b greater than c, b plus c greater than a, c plus a greater than b. Sum of 2 side is greater than the third side. Same here, these are the 2 sides triangle में। अगर AB को हम A लेते हैं, side AB is A, BC is B, तो AC क्या हो जाएगी, mod of A plus B। तो sum of 2 side is always greater than the third side. So this is called triangle inequality. So students, अब हम देखेंगे कुछ theorems जिनका प्रूफ हम इन डिटेल बाद में करेंगे, बट एक्सरसाइज में इसे यूज करना होगा, तो इसलिए समझते हैं। Now if A and B are 2 non-zero collinear vectors, collinear you know, in the same line और पैरेलल टू द सेम लाइन। सो अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो क्या कंडीशन होगी, इफ एंड ओनली इफ, मीन्स अगर कोलिनियर है तो हम क्या लिख सकते हैं, ma प्लस nb इक्वल टू 0। m और n यहाँ पर स्केलर है, दोनों 0 एक साथ नहीं हो सकते। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि ma प्लस nb इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज दैट a एंड b कैसे वेक्टर्स होंगे, कोलिनियर। नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं, दैट इज इफ A एंड B आर नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मीन्स दे आर नॉट इन द सेम लाइन, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, दोनों नॉन कोलिनियर हैं। ओके, और R एक ऐसा वेक्टर है जो A और B उसी प्लेन पर एक R वेक्टर है, तो R को हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, T1 A बार प्लस T2 ए बार। इस थर्ड वाला थ्योरम देखते हैं, अगर ए बी सी 3 कोप्लेनर वेक्टर है, ये एक प्लेन है, तीनों इसी वेक्टर पर है, सॉरी इसी प्लेन पर 3 वेक्टर है, तो हम उन्हें लिख सकते हैं एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इक्वल टू 0। ये तीनों के तीनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं। सपोज a1 a2 a3 an ये n वेक्टर्स हैं और m1 m2 m3 mn ये n स्केलर्स मतलब नंबर्स हैं, तो m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार एंड सो ऑन mn an बार, इसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 a3 अप टू
an बार। इसी तरह अगर हम c वेक्टर को लिखते हैं ma प्लस nb बार, तो c क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b। यहां पर m और n क्या है, स्केलर्स। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब x एंड 2 डायमेंशनल मीन्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये तो हमारे लिए नया नहीं है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 4। अब हमें इस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो हम x एक्सिस के अलोंग i कैप मतलब यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है। और y एक्सिस के अलोंग हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, j कैप। तो इस कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट P है, इस कोऑर्डिनेट को हम वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स मैंने पहले ही बताया था, जब एक पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, इसे कैसे लिखेंगे, OP बार, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 4j। यहां पर 3 डायमेंशनल पर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो x के अलोंग i कैप, y के अलोंग j कैप और z के अलोंग k कैप। तो अगर p के कोऑर्डिनेट्स है 3, 4, 5, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OP क्या हो जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 5k। नाउ व्हाट इज पॉइंट ऑन x एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, x 0। और अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो क्या होगा, 0, y। सिमिलरली 3 डायमेंशनल में अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, 0। y एक्सिस पर है तो 0, y 0। और अगर z एक्सिस पर है तो 0, 0, z। नाउ अगर कोई पॉइंट xy प्लेन पर है, मींस दिस प्लेन, तो xy प्लेन पर है तो मींस उसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। yz प्लेन पर है तो x कोऑर्डिनेट 0 और zx प्लेन पर है तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0। Student, P is any point in space with coordinate x, y, z। अब हम निकालना चाहते हैं इस पॉइंट P का डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन से। सो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एक्स वाई प्लेन से, तो एक्स वाई प्लेन से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, मॉड जेड। मॉड क्यों लिया, क्योंकि अगर जेड नेगेटिव है तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड जेड। और अगर वाई जेड प्लेन से निकालना है तो मॉड ऑफ एक्स, और एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितना आएगा, मॉड वाई। नाउ इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा। सो मैं इस पी पॉइंट को पहले तो वेक्टर की फॉर्म में लिखती हूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, अब हम सीखेंगे किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं। मॉड मीन्स ओपी का मॉडुलस मीन्स ओ और पी के बीच का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। चाहते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सपोज ए इज अ वेक्टर जिसका एक्स कंपोनेंट है 3, वाई इज 4 एंड जेड इज 5। तो इसका मैग्नीट्यूड मीन्स इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, सो ये हो जाएगा
3 स्क्वायर x कंपोनेंट का स्क्वायर, I कंपोनेंट j एंड देन k, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 रूट ऑफ 50 विच इज 5 रूट 2. नाउ सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. ए पॉइंट इज गिवन, बी इज गिवन, फाइंड वेक्टर ए बी. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कैसे लिखेंगे? ए बार 2i प्लस 3j प्लस 4k. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, इसे हम ले लेते हैं बी बार माइनस 1i प्लस 2j प्लस 0k. नाउ अब हमें निकालना है ए बी बार. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो ये कितना हो जाएगा? 0k माइनस 2i 3j प्लस 4k. सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन विल गेट चेंज. So what we will get? Minus 3i minus j minus 4k. This is AB bar. Second part is इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. अभी हमने निकालना सीखा. सो मैग्नीट्यूड के लिए -3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. ओके, सो ये कितना होगा? 9 प्लस 1 प्लस 16 दैट इज रूट 26. नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी. सो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी. सो वेक्टर ए बी that is minus 3i minus j minus 4k and mod of AB is root 26. So this is unit vector along AB. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं सभी बेसिक्स रिलेटेड टू वेक्टर्स. बेसिक के कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक एक्सरसाइज करना मुश्किल है, तो इन बेसिक्स को बहुत ही ध्यान से देखिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.